आज के कार्यक्रम में दोस्तों आपको सुनवाने जा रहे हैं रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की लिखी झलकी बुफे सिस्टम। अरे अरे भैया थोड़ी सी पूरी दे ना। अरे भाई पेटूराम जी के लिए और लड्डू लाओ। अभी तो 2 लड्डू दिए पेटूराम जी को है। तुम भी कमाल करते हो यार। 2 लड्डुओं में पेटूराम जी का क्या भला होगा, वे तो उनके गले में ही अटक गए होंगे। लो भाई पेटूराम जी, अब की बार 4 लड्डू लीजिए। नहीं 4 लड्डू मत देना, देखो मुझसे खाए नहीं जाएंगे। कैसी बातें करते हैं। अरे भाई नहीं बस आपके इतने बड़े पेट में 4 तो क्या 40 लड्डू भी समा जाए। क्या जमाना आ गया। अरे भाई पेटूराम जी को 5-7 पूड़ियाँ देना। बेचारे मीठा खाते खाते परेशान हो गए होंगे। हाँ लीजिए पेटूराम जी, गर्मा गर्म पूरियाँ। अरे ये क्या, इतनी सारी पूरियाँ एक साथ कैसे दे दी, मैं कैसे खाऊंगा इनको। अरे खाइए जी पेटूराम जी, भला खाने में भी कहीं शर्माया जाता है। देखो हाँ, वो बात तो है। देखो अपने शास्त्रों में भी कहा गया है, आहारे व्यवहारे च लज्जा त्यजेत। रसगुल्ले दो। बस भाई बस, पेट भर गया, अब कतई जगह नहीं है। बस कितनी भी भर जाए, कंडक्टर के लिए तो जगह हो ही जाती है ना। अरे 4 रसगुल्ले तो पेट में जमा ही जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है, बड़े अजीब हैं आप लोग। चैन से भोजन भी नहीं करने देते। मैंने जो कुछ भी खाया है पेट में ही तो खाया है, कोई मैं बांध कर तो नहीं ले जा रहा। अरे पेटूराम जी, आप तो बुरा मान गए। हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं इसमें मजाक की क्या बात है। घोर कलयुग आया है, लोगों को खिलाने पिलाने की कतई श्रद्धा नहीं रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मृगेंद्र हारम सदा वसंतम हरि वंदे भूमामि सहितो नमामि। हरिओम हरिओम हरिओम। आ रहा हूँ। हरिओम। आइए राम भरोसे जी, आइए पधारिए। पालागन पेटूराम जी। सुखी रहो। कैसे पधारना हुआ? वो क्या है पेटूराम जी, मेरे बड़े बेटे की शादी हुई है ना। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। आज शाम को एट होम है। अच्छा आपको पधारना है। अच्छा तो मैं होम करवाने किस समय आऊँ? अरे होम नहीं, ये एट होम है। एट होम? ये एट होम क्या होता है राम भरोसे जी? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा। इसमें लोग घर आकर वर वधु को आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और वहीं पर भोजन करते हैं। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल इस नए फैशन में पता नहीं क्या क्या होने लगा है। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब क्या है कि जमाने के साथ चलना ही पड़ता है ना पेटूराम जी। वो तो चलना पड़ता है। और एक विशेष बात और है पेटूराम जी। विशेष बात? होम में भोजन का प्रबंध भी बुफे सिस्टम से किया है। बुफे सिस्टम? ये बुफे सिस्टम क्या है राम भरोसे जी? ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा। इसमें क्या है कि भोजन कराने की एक आधुनिक रीति है। बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या होता है? और इसमें भोजन करने वाला पूरी तरह स्वतंत्र होता है। बहुत अच्छी रीति है। पेटूराम जी, आपके लिए बड़ी बात ऐसी है कि जो मर्जी आए लो,
और जितना मन चाहे खाओ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी रीति है। अब तो बड़ा आनंद आएगा। जी, तो फिर आज मेरे घर पधारेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अवश्य पधारूंगा। अवश्य कृपा कीजिए। अच्छा अच्छा पालागन पेटूराम जी, सुखी रहो, सुखी रहो। वाह वाह वाह, आज तो बड़ा आनंद है। बरसों बाद बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा, वो भी अपना जी चाहे जितना। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कौन आया था? अरे राम भरोसे जी आए थे, उनके बड़े बेटे की शादी थी ना। अच्छा। आज शाम को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दे गए हैं। तो इसमें इतना प्रसन्न होने की क्या बात है? भोजन करने तो आप अक्सर ही जाया करते हो। लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अरे प्रसन्नता की तो बात है, राम भरोसे जी ने भोजन की व्यवस्था बुफे सिस्टम से की है। बुफे सिस्टम? अरे ये क्या होता है? अरे ये तुम नहीं समझोगी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। इस व्यवस्था में क्या होता है कि भोजन करने वाले को कोई रोक टोक नहीं होती। अरे वाह, जो मन पसंद आए लो, बहुत बढ़िया, और जितना जी चाहे खाओ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके तो मजे हो गए। बिल्कुल, बहुत मजे हो गए हैं। अब भोजन करने का आनंद आएगा। मैं तो आज शाम को सीधे राम भरोसे जी के यहाँ भोजन करूंगा। हाँ, एक गिलास पानी और एक नींबू ले आओ। पेट को अच्छी तरह से साफ करके जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है बुफे सिस्टम की। उनको आराम से अंदर ले आओ भाई। आइए आइए पधारिए पालागन पेटूराम जी। सुखी रहो, सुखी रहो। बड़ा भव्य समारोह है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है पेटूराम जी। वो तो सामने मंच है ना, हाँ, वहाँ वर वधू बैठे हैं। कितना सुंदर जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, और उसके बाद बगल वाले शामियाने में पधार कर भोजन कीजिए। अच्छा, बगल वाले शामियाने में भोजन की व्यवस्था है। मैं तुरंत पहुँचता हूँ वहाँ पर। वाह वाह, इतने सारे व्यंजन, हलवा, लड्डू, रसगुल्ले। व्यंजनों से आती खुशबू ने भूख की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं जल्दी से भोजन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं बैठने की व्यवस्था तो है ही नहीं। भोजन कैसे करूँ? अरे ये क्या, लोग तो खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। ये एक हाथ में प्लेट पकड़े हुए और दूसरे हाथ से भोजन करते हुए, क्या अपने को भी ऐसे ही भोजन करना पड़ेगा? वो सामने से लोग खाली प्लेटें ला रहे हैं। ऐसा करता हूँ, मैं भी एक खाली प्लेट ले आता हूँ। क्या कॉफी बढ़िया बनाई। ये प्लेट तो मैंने ले ली। अब मैं उन मेजों के पास चलता हूँ जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। अरे भगवान, ओहो हो, अरे यहाँ तो बड़ी धक्का मुक्की मची हुई है। देखो, अरे देखो भाई, संभल के। खैर, किसी तरह से मैं कुछ लेने का प्रयास करता हूँ। वो सामने रसगुल्ले पड़े हैं, मैं ऐसा करता हूँ 4-5 रसगुल्ले ले लेता हूँ। अरे अरे ओ हो, अरे ये क्या कर रहे हो भाई? हे भगवान, बड़ी मुश्किल से 2 रसगुल्ले प्लेट में निकाल पाया था और उसमें से भी एक धक्का मुक्की में कहीं गिर गया है। ओहो, अब तो एक ही बचा है। चलो, इसे खाकर आगे और लेने का प्रयास करता हूँ। अरे वाह रे बुफे सिस्टम, ये क्या धक्का मुक्की मचा दिए तूने तो भाई। ओहो हो, इतनी देर के प्रयास के बाद मात्र एक रसगुल्ला मिल पाया था। ओह, देखो अब की बार क्या मिल पाता है। वो सामने दाल का हलवा रखा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पूरी प्लेट हलवे से भर लेता हूँ। हाँ, यही करता हूँ। ठीक है। अरे मेरा पैर, अरे ये क्या कर रहे हो? ये कैसी भोजन की व्यवस्था है? सब कुछ सामने होते हुए भी मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। ओहो,
हर बार मेजों के पास पहुंचने पर कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। अब क्या करूं मैं? क्या बिना भोजन किए ही घर चलूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं होगा। सारे दिन भूखा बैठा हुआ शाम का इंतजार करता रहा और अब सामने भोजन होते हुए भी उसे बिना किए चला जाऊं। बिना भोजन किए घर पहुंचने पर ये भागवंती भी मेरा उपहास करेगी। आखिर और सब लोग भी तो भोजन कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर मैं पुनः भोजन की मेजों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। चलो मैं वहीं चलता हूं। ये पूरियां तो ले ली मैंने और मिठाई भी ले ली। ओहो, ये सब्जी, अरे भाई साहब थोड़ी सब्जी तो देना। ओहो, बड़ा धन्यवाद है आपका। ओहो, चलो किसी तरह से पूरी सब्जियां और मिठाइयां तो प्लेट में परोस ली। वो सामने दही बड़े रखे हैं, 2 दही बड़े ले लेता हूँ। भोजन पचाने में ठीक रहेंगे। वो ठीक है। अरे महाशय, आप पीछे क्यों आ रहे हैं? अरे पहले इतना खाते क्यों हो? अरे पीछे मत आओ। अरे राम। अरे गिरा दिया ना। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा। ओहो, अब मैं क्या करूं? ओहो, अरे देखो भाई, अरे सारी कमर तोड़ दी रे। अरे ये क्या पेटू राम जी, आपने तो भोजन करने के बजाय भोजन से ही स्नान कर लिया। अरे ये क्या बेहूद की है, एक तो गिरा दिया, ऊपर से हंस रहे हैं। पता नहीं किस अशुभ मुहूर्त में आज भोजन करने के लिए घर से निकला था। सारे कपड़े सत्यानाश हो गए, शरीर की क्या दुर्दशा हो गई है। आए रे बुफे सिस्टम, तेरा सत्यानाश हो। अच्छा राम भरोसे जी, मैं तो चलता हूँ। अरे राम। जल्दी आओ भाग्यवान, जल्दी आओ। आती हूँ। अरे ये आपकी क्या हालत बन गई? क्या आप कहीं से लड़कर आ रहे हो? हाँ, लड़कर आया हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर आया हूँ। लेकिन आप तो भोजन करने गए थे। भोजन करने नहीं, युद्ध करने गया था, युद्ध करने के लिए। हाँ, अच्छा ये बताओ, घर में खाने को कुछ है मेरे लिए? खाने को? हाँ, मैंने तो अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी? खा पीकर और बर्तन धोकर अभी फुर्सत पाई है। बचाकर किसके लिए रखती? आप तो राम भरोसे जी के यहाँ भोजन करने जाने को कह गए थे। वो नई रीति से भोजन करवा रहे थे। वो क्या बताया था आपने नाम? वो मत लो उसका नाम। अरे उसका नाम बुफे सिस्टम नहीं, गूंठे सिस्टम होना चाहिए। एक दूसरे से गूंठे हुए, धक्का मुक्की, आगे से धक्का, पीछे से धक्का, और जरा सा चूको तो धराशायी। देखो मैं हो गया ना धराशायी। क्या हालत बन गई है मेरी। ओहो, लगता था वहाँ भोजन नहीं, युद्ध हो रहा हो। ऐसा करो, मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। आप तो वहाँ पूरी, हलवा और मिठाइयाँ खाने गए थे ना। इन सब के आगे भला खिचड़ी में आपको क्या स्वाद आएगा? अरे भागवंती, अरे मेरी घर लक्ष्मी, तुम्हारे बनाई हुई हाथ से खिचड़ी में मुझे रसगुल्ले, हलवा, लड्डुओं से भी ज्यादा आनंद आएगा। अच्छा। क्योंकि भूख की मेरी जान निकली जा रही है। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी भोजन करने के लिए नहीं जाऊंगा, और इस बुरे सिस्टम में तो कभी नहीं जाऊंगा। तो ये थी झलकी बुफे सिस्टम। लेखक थे रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, निर्देशिका थी सरोज भटनागर। आकाशवाणी के बीकानेर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।